मैं कौशल प्रसाद विश्वकर्मा के बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग कारक और विभक्ति प्रकरण पढ़ रहे हैं। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग जो है कारकों के बारे में समझेंगे कि कौन सा कारक की क्या विशेषता है। सबसे पहले हम लोग कर्ता कारक के विषय में जानेंगे कि कर्ता कारक क्या होता है। तो जैसा कि लिखा हुआ है, क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं। अगर संस्कृत में यही बात कहनी हो तो हम कह सकते हैं स्वतंत्रः कर्ता, अर्थात जो किसी भी क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। या ऐसा कहें, किसी भी वाक्य में क्रिया को करने में जो स्वतंत्रता की अनुभूति करे या जो पद स्वतंत्रता की अनुभूति करे वह पद कर्ता कारक का पद कहलाएगा। ठीक है, जैसे नीचे लिखा हुआ है, गिरीशः पुस्तकम पठति, गिरीश पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पठति क्या है? क्रिया है। पठति हमने कल भी बताया था, पठति क्या है? क्रिया है, जिसका अर्थ होता है पढ़ना। तो यहाँ पढ़ने की क्रिया को करने में सहायक कौन है या स्वतंत्र कौन है? तो गिरीश, क्योंकि पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? गिरीश कर रहा है। तो इसलिए गिरीश में यहाँ पर कर्ता कारक है। और जब विभक्ति आगे हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि जहाँ कर्ता कारक होता है वहाँ सदैव प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा पढ़ ले आप लोग। यहाँ पठति क्रिया को करने वाला गिरीश है, अतएव यह कर्ता कारक है, अर्थात यह गिरीश पद क्या है? कर्ता कारक है। अब दूसरा है कर्म कारक। आइए कर्म कारक के बारे में जान लेते हैं। क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभीष्ट, अर्थात जो कर्ता के सबसे नज़दीक हो वही कर्म कहलाता है या उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसमें क्रिया को करने में जो स्वतंत्रता की अनुभूति करे वो कर्ता, और क्रिया को करने में कर्ता का जो सबसे ज़्यादा अभीष्ट होता है, अर्थात जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, उसमें कर्म कारक होता है। ठीक, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभीष्ट को कर्म कहते हैं। जैसे गिरीशः पुस्तकम पठति, यहाँ पुस्तकम पद में कर्म कारक है और गिरीश में कर्ता कारक। क्यों? क्योंकि पठति क्रिया को करने में स्वतंत्र कौन है? गिरीश है, गिरीश पढ़ता है। लेकिन अब पढ़ता किसको है? पुस्तक को पढ़ता है, इसलिए कर्ता का सबसे नज़दीक कौन हुआ? पुस्तक। इसलिए कर्ता कारक का जो सबसे अभीष्ट होता है, या ऐसा कहें संज्ञा या सर्वनाम का जो सबसे ज़्यादा अभीष्ट पद होता है, उसमें कर्म कारक होता है। यहाँ पठन क्रिया के संपादन में कर्ता गिरीश के लिए पुस्तक, एक मिनट, हाँ, गिरीश के लिए पुस्तक सर्वाधिक अभीष्ट है या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पुस्तक में कर्म कारक हुआ है। अब आइए तीसरी करण कारक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। करण कारक, क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को करण कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है, क्रिया यदि पूर्ण होने की बात हो, जैसे पढ़ने की ही बात हो, तो पढ़ने की क्रिया में कर्ता का जो सबसे अधिक सहायक होता है, अभीष्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, और सहायक मतलब जिसके द्वारा कर्ता कोई कार्य करता है। ठीक, तो उसमें करण कारक होता है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, गौरी जलेन मुखम प्रक्षालयति, गौरी जलेन मुखम प्रक्षालयति, गौरी जल के द्वारा या जल से मुख को धोती है। गौरी जलेन मुखम प्रक्षालयति, यहाँ गौरी में क्या है? स्वतंत्र है। गौरी किसी कार्य को करने में क्या है? स्वतंत्र है, इसलिए गौरी में कर्ता कारक, क्योंकि गौरी धोती है। गौरी प्रक्षालयति, गौरी धोती है। अब जिसको धोती है, जैसे मुख को धोती है, तो मुख में कर्म कारक, और धोती किसके द्वारा है? जल के द्वारा, इसलिए जल में करण कारक। ठीक, तो यहाँ प्रक्षालन क्रिया का प्रमुख सहायक कौन है? जल। धोने का कार्य करने में कर्ता का सहायक कौन बन रहा है? जल बन रहा है, जल के द्वारा धोया जा रहा है, इसलिए जल में करण कारक है। और जहाँ पर करण कारक होता है वहाँ अगर हम विभक्ति का प्रयोग करना चाहें, अनुवाद करें संस्कृत में, तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं संप्रदान कारक की ओर। तो संप्रदान कारक, जिसे कुछ दिया जाता है
या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए हम कोई कार्य करें वहाँ संप्रदान कारक होता है, और जहाँ संप्रदान कारक होता है वहाँ सदैव चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे वागीशः मित्राय लेखनीम ददाति। वागीश मित्र के लिए लेखनी माने कलम को, ददाति माने देता है। वागीश मित्र के लिए लेखनी देता है या कलम को देता है। इस वाक्य में मित्र को लेखनी दी जा रही है, अतः मित्र या मित्राय पद में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति है। इसी तरह एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे दिया है कि माता बालकाय फलम आनयति। माता बच्चे के लिए या बालक के लिए फल को लाती है। यहाँ किसी के लिए या ऐसा कहें जिसके परिप्रेक्ष्य में कोई बात कही जाए, जिसके लिए कोई बात कही जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मित्र के लिए ला रहे हैं, ब्राह्मण के लिए दान दे रहे हैं, या जिसमें के लिए शब्द आए वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम कर देते हैं। जैसे दे दिया है, दो उदाहरण दिया है, वागीशः मित्राय लेखनी ददाति। वागीश मित्र के लिए लेखनी देता है। और नीचे वाली लाइन में माता बालकाय फलम आनयति। माता बालक के लिए या बच्चे के लिए फल को लाती है। इस वाक्य में फल लाने का कार्य बालक के लिए हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बालकाय में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति है। जिसके लिए या जिसके निमित्त कोई कार्य किया जाए उसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आइए आगे बढ़ते हैं अपादान कारक की ओर। जिससे कोई वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक होता है। जिस किसी वस्तु से या पदार्थ से कोई वस्तु अलग हो उसमें अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति। यहाँ पत्ते किससे अलग हो रहे हैं? वृक्ष से अलग हो रहे हैं, इसलिए जिससे जो वस्तु अलग होगी उसमें अपादान कारक का प्रयोग होगा। और जहाँ अपादान कारक होगा वहाँ यदि संस्कृत में अनुवाद करना हो तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पत्ते किससे गिर रहे हैं? वृक्ष से अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वृक्षात लगा है, अर्थात पंचमी विभक्ति लगी है, और यहाँ पर अपादान कारक हुआ है। अगला कारक है अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक कह सकते हैं कि क्रिया का जो आधार होता है वही अधिकरण होता है। क्रिया का जो आधार होता है या क्रिया का जो मूल होता है वही उसका आधार होता है, और उसी में अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण से समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। जैसे मुनि ही आसने तिष्ठति। मुनि आसन पर बैठता है। मुनि बैठ तो रहा है, बैठना क्या है? क्रिया है, लेकिन क्रिया का आधार क्या है? कि वो आसन पर बैठ रहा है, किसी सिंहासन पर बैठ रहा है। बैठने की क्रिया तो हो रही है, लेकिन बैठने की क्रिया करने के लिए उसे किसी आधार की आवश्यकता है, इसलिए जिस आधार की आवश्यकता होती है उसमें अधिकरण कारक होता है, और उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। तो मुनि किस पर बैठता है? आसन पर बैठता है। मुनि आसने तिष्ठति, इसलिए आसन में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और अधिकरण कारक है इस वाक्य में। ठीक है, तो इस वाक्य में तिष्ठति क्रिया का आधार आसने है, अतः आसने में अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति हुई है। संबंध और संबोधन, जैसा कि पहले ही बता दिया गया है कि संस्कृत में इसे कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया है, फिर भी अनुवाद करते समय हम इसका प्रयोग करते हैं। संबंध के लिए कहा गया कि एक सूत्र बनाया गया, पाणिनि जी ने बनाया षष्ठी से, जिसने कहा कि जो कुछ भी क्रियाएं अभी तक बताई गई उसमें जो कुछ भी शेष बचा है, इसके अलावा जो भी क्रियाएं जुड़ेंगी वो सब संबंध बताएंगी, तो उसको हम षष्ठी में जोड़ देते हैं। उसके लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसके लिए कोई कारक नहीं बताया। ठीक, इसमें कोई कारक नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने कल भी इस बारे में आप लोगों को बताया था कि संबंध और संबोधन का संबंध क्रिया से नहीं होता है। ठीक है, और कारक वही होता है जिसका क्रिया के साथ संबंध हो। कारक की परिभाषा ही यही होती है कि जिसमें
किसी न किसी पद का क्रिया के साथ संबंध हो तो वही कारक होता है। जब संबंध पद या संबोधन पद क्रिया से संबंध नहीं बताते हैं, इसलिए संस्कृत व्याकरण में इन्हें कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया। हाँ, लेकिन एक नियम बना दिया गया कि यदि कहीं संबंध बताने का पद आएगा तो वहाँ हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। षष्ठी से एक सूत्र था, उसमें यही बताया गया कि जो शेष बातें संबंध बताएं उसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। और संबोधन तो वैसे ही अलग होता है, हे राम, उनका कोई मतलब नहीं, जैसे कह दिया हे राम, अब आगे कुछ न कहे तो क्रिया से क्या संबंध है उसका, इसलिए वहाँ पर कोई अर्थ नहीं है उसका, इसलिए इसको भी कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। फिर भी थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग संबंध और संबोधन में क्या बताया है। इसमें कहा गया कि जहाँ एक व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट हो वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे रामस्य पुत्रः कुशः गच्छति, राम का पुत्र कुश, या हाँ कुश ही नाम था, लव और कुश दो बच्चे थे उनके, तो एक कुश नाम था। रामस्य पुत्रः कुशः गच्छति, राम का पुत्र कुश जाता है। यहाँ रामस्य पद में षष्ठी विभक्ति हुई है क्योंकि राम से पुत्र का क्या बताया जा रहा है, कुश का संबंध बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर राम का पुत्र होने के कारण, कुश कौन थे, राम के पुत्र थे, इसलिए संबंध बताया जा रहा है पिता पुत्र का, इसलिए यहाँ पे राम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि जिसका पुत्र कुश से सीधा संबंध है अतः रामस्य में संबंधवाचक षष्ठी है। इसी तरह सोहनस्य पुस्तकम अस्ति, यह सोहन की पुस्तक है, तो पुस्तक का संबंध बताया जा रहा है सोहन से कि पुस्तक किसकी है, सोहन की है, इसलिए यहाँ सोहन में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो कुल मिला के हम कहें जहाँ पर संबंध प्रकट होता हो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग कर देते हैं, लेकिन संबंध को कारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता। ठीक है, आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखा हुआ है कि जिसे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कहते हैं। जैसे हे बालक कोलाहलम मत कुरु, हे बालक शोर मत करो। इस वाक्य में बालक को संबोधित किया गया है अतः संबोधन है। क्रिया से सीधा संबंध न रखने के कारण संबंध तथा संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया वही चीज़ की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है। तो बस आज की वीडियो इतनी ही, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। आशा करता कि आज कारक प्रकरण में बताया गया इतना सभी कारकों का क्रम से जो विवरण प्रस्तुत किया गया आपको अच्छे समझ में आया होगा। विश्लेषणात्मक ज्ञान के लिए कक्षाएं चलेंगी तो समझाया जाएगा। अभी आप लोग इसको फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नमः संस्कृताय, शुभम संस्कृतम।